आज का अपना पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स अपने कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 अप टू डैश। कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है और काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। तो आपका जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर देखो कौन सा है? 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1। सेकंड क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो वो आपका होगा इनफाइनाइट। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है नेचुरल नंबर से? देखो ये कहां से स्टार्ट हुआ? कैपिटल एन से। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है साइन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो साइन है वो क्या है? तो आपका आंसर होगा कैपिटल एन। कैपिटल एन आपके नेचुरल नंबर्स का साइन है। सेकंड देखो नेचुरल नंबर्स का सेट समुच्चय। नेचुरल नंबर्स का समुच्चय क्या होगा? तो ये आपका कर्ल ब्रैकेट है और कर्ल ब्रैकेट में आपका 1 2 3 अप टू डैश। ये आपका नेचुरल नंबर्स का साइन हो गया एन कैपिटल और ये इसका क्या हो गया? सेट। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वॉल नंबर। अब देखो वॉल नंबर्स के अंदर क्या ध्यान रखोगे? ये कौन सा पॉइंट है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो कौन से नंबर बन जाएंगे? आपके वॉल नंबर। अब यहां पर देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट थे? 1 से। यहां पे 0 को शामिल नहीं किया गया और अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर लेते हो, 0 को शामिल कर लेते हो तो कौन से नंबर बन जाएंगे? वॉल नंबर। कहने का मतलब जो आपके वॉल नंबर हैं वो 0 1 2 3 अप टू डैश ये आपके वॉल नंबर्स होंगे। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? देखो स्मॉलेस्ट वॉल नंबर। सबसे छोटा वॉल नंबर कौन सा है? 0। सेकंड पॉइंट लार्जेस्ट वॉल नंबर वो आपका क्या है? इनफाइनाइट। लार्जेस्ट वॉल नंबर। अब देखो इनफाइनाइट को अपन इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इनफाइनाइट यानी अनिर्धारित, जिसके बारे में अपन नहीं बता सकते। आगे देखो जैसे नेचुरल नंबर का साइन कैपिटल एन है वैसे ही वॉल नंबर का जो साइन है वो आपका है कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डब्ल्यू से। तो इस कारण इसका जो साइन है वो आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा और इसका सेट समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। वॉल नंबर्स का जो सेट है वो आपका होगा, ये आपका ब्रैकेट हो गया कर्ली ब्रैकेट और ये ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 अप टू डैश ये आपका
किसका सेट बन गया, ये आपका होल नंबर्स का सेट आ गया। आया समझ में। अब यहां से अपने को एक पॉइंट ध्यान रखना है नोट के अंदर, देखो 1 2 3 अप टू डैश, और यहां से ये तो कौन सा है, नेचुरल नंबर, और ये आपका होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, तो 0 1 2 3 अप टू डैश। अब देखो यहां से इन दोनों पॉइंटों को देखने से क्या पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों में ही है। देखो नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर में भी है और होल नंबर आपके नेचुरल नंबर्स में भी है, 1 से स्टार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि 0 आपके होल नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्स है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला फैक्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर है। क्या ये फैक्ट सही है? बिल्कुल सही है। ट्रू एंड फॉल्स से देखें तो भी ये ट्रू है। सेकंड पॉइंट है इसका, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये बात सही है? तो ये बात रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 0 है वो आपके होल नंबर में है और 0 आपके नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये बात रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। अब देखो ये आपके नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बिल्कुल मिड में कौन होता है, 0, और इसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 और ये अप टू डैश। यहां से देखोगे -1 -2 -3 अप टू डैश। देखो इधर 0 के राइट साइड, ये राइट साइड है, और इधर 0 के लेफ्ट साइड। देखो 0 के राइट साइड में आपके कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। देखो इंटीजर्स में क्या बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट 0 है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 0 के बारे में कि 0 क्या है, तो आपको बताना है 0 क्या है, एक इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर है। कल मैंने आपको बताया था 0 के बारे में, क्या बताया था, देखो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कहने का मीन क्या हुआ, 0 इज न्यूट्रल डिजिट। 0 क्या है, न्यूट्रल डिजिट है। देखो क्या ध्यान रखना आपको, 0 है, 0 इंटीजर है,
जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो इज न्यूट्रल डिजिट, जीरो उदासीन है। सेकंड पॉइंट देखो, क्वेश्चन बनता है इंटीजर में 1 से, और 1 क्या है आपके पॉजिटिव नंबर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपका आंसर होगा 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है आपका -1। एक बात ध्यान रखना, क्या माइनस के अंदर, जैसे देखो माइनस का 3 हुआ, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 1, जो नंबर आपको माइनस में बड़ा दिखाई देता है वो हमेशा छोटा होता है, वो स्मॉल होता है, और जो छोटा दिखाई देता है वो हमेशा बड़ा नंबर होता है। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है वो आपका है -1। इसके अलावा देखो क्या बात ध्यान रखनी है आपको, इंटीजर्स का साइन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीजर्स नंबर का साइन क्या है, तो आपका आंसर होगा I और Z। इसके अलावा देखो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, इंटीजर किसे कहते हैं, तो इंटीजर्स में देखो ये आपके 0 से स्टार्ट हुआ, बीच में कौन बैठा है 0, और 0 के इस साइड में कौन बैठे हैं नेचुरल नंबर, और इस साइड में कौन से नंबर है नेगेटिव नंबर। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, इंटीजर्स क्या होता है, जीरो प्लस 0 के बाद में आपके नेचुरल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर्स प्लस इस साइड में कौन से नंबर है नेगेटिव नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, 0 के आगे वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं वॉल नंबर्स। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है सभी वॉल नंबर्स प्लस, और 0 की साइड कौन से नंबर है नेगेटिव, तो वॉल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, ये क्या कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। तीसरा पॉइंट ये भी दे सकता है, देखो 0 के इस साइड आपके सारे नंबर कौन से हैं पॉजिटिव नंबर, और 0 के इस साइड कौन से नंबर है नेगेटिव, और बीच में कौन बैठा है 0। तो आपका इंटीजर्स की डेफिनेशन में क्या बन सकता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस 0। ये तीनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। तो देखो इंटीजर्स के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहला पॉइंट 0 के बारे में कि 0 क्या है, तो 0 आपका इंटीजर है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 0 इज न्यूट्रल डिजिट, 0 उदासीन अंक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर आपका -1 है, और जो इंटीजर्स का साइन है वो I और Z, ये I भी सही है और Z भी सही है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इंटीजर्स क्या होते हैं 0, इसके अलावा नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये तीनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं इंटीजर्स।
इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें, वॉल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स ये मिलके कमांड रूप से क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इसके अलावा ऑल पॉजिटिव नंबर्स और ऑल नेगेटिव नंबर्स और जीरो ये कमांड रूप से क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। आया समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट है इवन नंबर। इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। अब देखो सम संख्याओं के बारे में अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। Which numbers divided by 2 is known as even number। यानी इवन नंबर क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 2, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वो नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर। जैसे देखो, जैसे ये नंबर आ गया 5354, यहां का देखो इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो देखो 4 यूनिट डिजिट आ जाता है तो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। तो कहने का मतलब ये नंबर आपका इवन नंबर है। जैसे और देखो 90050, इसका यूनिट डिजिट देखो 0 है, इसका मतलब जो आपका ये 90,050 जो नंबर बना है ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इवन नंबर के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय 2, इसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 to 100 काउंटिंग, 1 से 100 तक की काउंटिंग के अंदर आपके कितने इवन नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 50 आपके इवन नंबर होते हैं। और इसके अलावा आपके 50 क्या होते हैं बेटा, ओड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इवन नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में मानना पड़े कि फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है तो आप x मानोगे, और जो सेकंड इवन नंबर है तो वो आपका होगा सेकंड इवन नंबर x + 2, और थर्ड इवन नंबर अगर क्वेश्चन में मानना हो तो थर्ड इवन नंबर होगा वो आपका x + 4 रहेगा। अब आपने 2 ही क्यों ऐड किया, तो आपको ध्यान रखना है क्रमागत 2 इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव 2 नंबर्स। देखो 2 लगातार इवन नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है, 2 का डिफरेंस रहता है। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार आगे चलता जाएगा। अब यहां से देखो ये आपकी फर्स्ट इवन नंबर, ये सेकंड इवन नंबर, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 से 6 की ओर गए तो भी 2 का डिफरेंस, 6 से 8 की ओर गए तो भी 2 का डिफरेंस, ये डिफरेंस आगे सेम चलता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेटिव लगातार 2 सम संख्याएं कंटिन्यू 2 इवन नंबर्स के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है NV इवन नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है NV इवन नंबर। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को 2n। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे क्वेश्चन आ गया 39 नंबर की इवन नंबर कौन सा होगा, 39 नंबर का इवन नंबर कौन सा होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में देखो 68, 78, 79 और ये आपका हो गया 77। अब देखो
अपने को कौन से नंबर का निकालना है? 39 नंबर का इवन नंबर। और कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे? 2n। तो 2 मल्टीप्लाई कौन सा नंबर? n का मतलब कौन सा नंबर? 39। तो 2 मल्टीप्लाई 39। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आएगा? 2 9 जा 18, 1 कैरी ऑन, और 2 3 जा 6 और ये 7। 39 नंबर पे कौन सा इवन नंबर होगा? तो आपका आंसर होगा 78। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर आपसे बोल दे NV ओड नंबर, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। आपने इवन नंबर के लिए कौन सा किया? 2n। तो यहां पे 2n आएगा, लेकिन उसमें से 1 को सबट्रैक्ट करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? nवा ओड नंबर। जैसे सपोज दैट अपने को 39 नंबर का ही ओड नंबर निकालना होता, 39 नंबर का ओड नंबर, तो आप क्या करते? तो देखो 2n-1, तो 2n के हिसाब से आप देखो 39 का निकालोगे तो 78 था, और उसमें से 1 सबट्रैक्ट करना होता, तो आपका आंसर होता 77। 39 नंबर का जो ओड नंबर है वो 77 होगा। बोलो आया समझ में? तो इवन नंबर्स के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि ये इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, इनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है। इसके अलावा देखो 1 से 100 तक की काउंटिंग में जो इवन नंबर्स हैं वो आपके 50 होते हैं। अगर मानने का क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट इवन नंबर आपको x मानना है, सेकंड इवन नंबर x प्लस 2 होगा, थर्ड इवन नंबर x प्लस 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी कंटिन्यू कोई भी 2 इवन नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रमागत 2 सम संख्याओं का डिफरेंस, उनका अंतर कितना रहेगा? तो आपका आंसर रहेगा 2। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, NV इवन नंबर, n नंबर का इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो आपका आंसर होगा 2n। क्वेश्चन आ गया 39 नंबर का इवन नंबर निकालना है, तो देखो 2n, n की वैल्यू आप रखोगे 39, और 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 78। इसी प्रकार देखो अगर आपसे ओड नंबर का पूछ ले तो ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा कि आपका 2n है, 2n में से आपको 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो देखो 2n की वैल्यू निकाली अपन ने 39 के हिसाब से 78, तो 78 में 1 को सबट्रैक्ट कर दो, आपका क्या आ जाएगा? 77। आया समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ओड नंबर। ओड नंबर को कहते हैं विषम संख्या। ओड नंबर का सेकंड नेम है विषम संख्या। देखो विषम संख्याओं के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो अभी जस्ट पीछे वाला पॉइंट था, उसके अंदर था इवन नंबर। इवन नंबर किससे डिवाइड थे? 2 से। तो इस पॉइंट में क्या ध्यान रखना है? नॉट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, कौन से नंबर कहलाते हैं? आपके ओड नंबर कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, ओड नंबर का यूनिट डिजिट, ओड नंबर का यूनिट डिजिट रहेगा आपका 1 3 5 7 9। यह आपका क्या है? ओड नंबर का यूनिट डिजिट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही 1 to 100 काउंटिंग। 1 से 100 की काउंटिंग के अंदर आपके कितने ओड नंबर होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा 50। 1 से 100 तक की काउंटिंग में कितने ओड नंबर होंगे? तो आपका आंसर होगा 50। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, अगर आपको मानने का आ जाए क्वेश्चन कि फर्स्ट ओड नंबर कौन सा होगा, तो आप मानोगे x। सेकंड ओड नंबर वो आपका होगा
x प्लस 2 और जो थर्ड ऑड नंबर होगा नीचे बनाएंगे ये तो वो होगा x प्लस 4। ठीक है, इन दोनों का सेम रहता है। इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों के अंदर अगर मानने का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ये सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तरह से इवन नंबर का डिफरेंस 2 4 6 8, जिस तरह से इवन नंबर का डिफरेंस 2 था, उसी प्रकार से ऑड नंबर्स का डिफरेंस भी आपका 2 रहता है। इसलिए यहां पर आपका x के बाद में x प्लस 2 और x प्लस 4 रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जस्ट अभी पीछे वाले पॉइंट में बता दिया कि आपका nv जो ऑड नंबर है, nवा जो ऑड नंबर है वो कौन सा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n-1। बोलो आया समझ में? यस ठीक है, और बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।